कंप्यूटर हुआ और भी आसान। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कंप्यूटर बिल्कुल आसान होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाने वाला हूँ मैं। जी हाँ, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों को क्लास 7 की इस सेशन में कंप्यूटर पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कंप्यूटर के सारे चैप्टर्स को बहुत ही ईमानदारी के साथ एंड तक ज़रूर देखोगे। तो आपकी बुक है, नाम है कंप्यूटर एक्सप्लोरर। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं आप लोगों के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो मोर अबाउट कंप्यूटर है। तो मोर अबाउट कंप्यूटर का मतलब आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें मैं इस चैप्टर में सिखाऊंगा। पेज नंबर 5 पे इंक्लूडेड है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हो। उसके बाद मोर अबाउट विंडोज़। जी हाँ, विंडोज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा आप लोगों को। थर्ड चैप्टर मोर ऑन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ, और एमएस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज़ मैंने बाकी सभी को बताया आप लोगों को भी मैं बताऊँगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद सोमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट 1-2 आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पेज नंबर 42-43 पे आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में मोर अबाउट लोगो। लोगो के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल मिलने वाली है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 7 के लिए। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट थर्ड आप लोगों को मिलेगी आप लोगों के एग्जामिनेशंस के समय। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। तो कंप्यूटर वायरसेस किस प्रकार से कंप्यूटर पर अटैक करता है सब कुछ मैं बताऊंगा। 72 पेज नंबर पे आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में मैं काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूं। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 है, उसके बाद समेटिव असेसमेंट 2 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने सेशन से, इस सेशन से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 2 मोर अबाउट विंडोज़। तो देखिए, विंडोज़ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, किसके बारे में, विंडोज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ O/S, इसका मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद फीचर्स ऑफ विंडोज़, कई तरह के फीचर्स होते हैं विंडोज़ में, चाहे विंडोज़ 98 हो, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे 10 हो और चाहे 12 हो। जी हाँ, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़, किस प्रकार से विंडोज़ का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से नई नई चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद विंडोज़ देन एंड नाउ अबाउट सॉफ्टवेयर, ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, विंडोज़ होता क्या है। देखिए समझिएगा, एंड तक समझाने जा रहा हूँ मैं, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए, कहीं कोई अगर टर्म्स आप लोगों को समझ में नहीं आती है, आप लोग उसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लो, और इसको इंडिविजुअल आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर पूछोगे। सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करने वाला हूं। सबसे पहले विंडोज़ इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, विंडोज़ क्या होता है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र्स के काम को एकदम हेल्पफुल बना देता है। मतलब यूज़र मतलब हम लोग कंप्यूटर पर जब कार्य करते हैं तो उस कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में पड़ा ही ना हो तब बिल्कुल भी हम लोग कार्य नहीं कर सकते। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मस्ट ये बिल्कुल होना अनिवार्य है। मस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बिल्कुल होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा हमारे कंप्यूटर में तो हम लोग वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर, इसका मतलब ये हो गया कंप्यूटर पर चलने वाली सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सभी एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग करते हैं कंप्यूटर पे, वो सभी कुछ ओवरऑल कंट्रोल की जाती है इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जी हाँ, कितनी अच्छी बात आप लोगों ने सीख ली कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और सारी एक्टिविटीज़ जो कि कंप्यूटर पे होती हैं वो सभी कुछ कंट्रोल की जाती हैं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, एक तरह का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। कितनी अच्छी बात आप लोगों ने सीख ली कि इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस। देखिए, एक्सेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है द अदर एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हमको किसी भी तरह की एप्लीकेशंस को चलाना है तो उसको चलाने से पहले हम लोगों को अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डालना जरूरी है। बिना इसके किसी भी तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं आप लोग, बताते जरूर चलें कमेंट बॉक्स में। टू ओपन एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए, ध्यान रखिएगा, टू ओपन एनी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए वी मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों को कंप्यूटर में पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ जाती है, थ्रू विच वी कैन ओपन द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से हम लोग अदर प्रोग्राम्स को ओपन कर पाते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है तो हम किसी भी तरह की एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, पैकेज को बिल्कुल भी ओपन नहीं कर
सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। हम लोग अगर प्राचीन समझ में जाएं या फिर हम लोग हिस्ट्री में अगर देखें, आप लोगों के पिछले समय की बात करें तो काफ़ी पुराने वर्जन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोगों ने समझे हैं, देखे हैं, और हो सकता है आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर लैब में स्कूल की चलाया भी हो। ठीक है, आज हमारे समय में काफ़ी नए मॉडर्न टेक्निक के ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो चुके हैं, जिनकी सहायता से हम कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला पा रहे हैं। तो इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे स्टार्टिंग जो पुराना वाला था सबसे पैकेज, उसको बोलते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको जरूर याद कर लीजिए, कई बार स्टूडेंट इसको याद नहीं करते हैं और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। तो DOS का फुल फॉर्म हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अपनी कॉपी में एक बना लीजिए, उसको जितने भी मैं पॉइंट बताता चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको अपनी कॉपी में लिखते भी चलिए। जी हाँ, लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छे से समझना है तो चैप्टर के बारे में जो मेन पॉइंट है वो मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए। देखिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो गया ऑपरेटिंग। पहला डॉस हो गया, ये सबसे पुराना था। उसके बाद विंडोज़ स्टार्ट हो गया, यूनिक्स एंड लाइनक्स, दीज आर द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल आज हम लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं। जी हाँ, विंडोज़ के भी काफ़ी लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे विंडोज़ 7 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, और भी काफ़ी कुछ हैं जो आप लोगों को अपने स्कूल्स की लेबोरेटरी में या फिर अपने स्कूल्स की कंप्यूटर लैब में मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला लिखा हुआ है पॉइंट, लिखा क्या है देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्लियर हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार हैं। पहला तो है CUI। देखिए CUI को हम लोग कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं और कमांड यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। इसका मतलब हम कोई कमांड लिखते हैं और कंप्यूटर उस पर अपना कार्य करता है, यानी कि ग्राफिक्स बिल्कुल भी दिखाई देने वाले नहीं हैं, कोई भी पिक्चर इमेज बनने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि एक पुराना टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उसी की बात हो रही है। उस पर हम लोग कमांड देकर ही अपने जो फंक्शंस हैं वो करा लिया करते थे, लेकिन आजकल हम लोग ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, न कि कमांड यूज़र इंटरफेस। लेकिन कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड यूज़र इंटरफेस के तौर पर चलते थे उनके बारे में आज हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में वी इंटर कमांड, इसी वजह से मैंने कमांड यूज़र इंटरफेस बोला था। ध्यान रखिए कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस तो इसका फुल फॉर्म होता ही है। अगर आप लोग कमांड यूज़र इंटरफेस लिख के आते तो आप लोगों का रॉन्ग बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बाय यूजिंग द कीवर्ड, देखिए कीवर्ड यूज़ करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से दे रहे हैं। अगर हमको डायरेक्टरी बनानी है, अगर हमको कोई फाइल बनानी है तो हम लोगों को कमांड लिखने पड़ते हैं। तो काफ़ी कमांड्स मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो सीखना डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को तो इंडिविजुअली आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपके कोर्स में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कमांड इनबिल्ट नहीं है, कोई भी कमांड दिए नहीं गए। अगर दिए जाएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, सो वी मस्ट रिमेंबर ऑल कमांड। देखिए मी लिखा है, थोड़ा सा रॉन्ग स्पेल्ट हो गया यहाँ पर लिखते समय, बुक की प्रिंटिंग के समय। तो सो वी मस्ट रिमेंबर, हमको ध्यान देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ऑल कमांड्स एंड द करेक्ट सिंटेक्स। ठीक है, सारे कमांड जो कि सही सिंटेक्स में लिखे गए हो, जिसको लिखते समय आप लोगों ने बारीकता के साथ ध्यान दिया हो, एक भी मिस्टेक अगर उसमें हो गई, एक भी वर्ड की इधर से उधर हो गई तो बिल्कुल भी कमांड काम करने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन कमांड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो समझ में आ गया। जी हाँ, कमांड यूज़र इंटरफेस मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कमांड्स देने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने एक गेम खेला था, याद कीजिए कौन सा गेम था वो, जिसमें आप लोग कमांड देते थे और काफ़ी कुछ उसमें आता था। जी हाँ, आर्मी की कई तरह की व्हीकल्स आप लोगों ने उसमें देखी थी, कई तरह के गन्स वगैरह आप लोगों ने कमांड देकर बुलाए थे। जी हाँ, सैन एंड्रियास गेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके मोबाइल में इस तरह की एप्लीकेशंस है तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोगों ने कमांड दिया है या फिर नहीं दिया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, नाम से लग रहा है ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ दिखने वाले हैं इस इंटरफेस में। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में
पिक्चर्स होती हैं, आइकन्स होते हैं, कई तरह के मेन्यूज इंटरसेक्टर होते हैं ऑफ टाइपिंग कमांड, और उनका सिलेक्शन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं कभी कभी। अ प्रोग्राम इन दिस सिस्टम इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकन। तो इसमें जितने भी कमांड्स होते हैं रिप्रेजेंट बाय एन आइकन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट रिक्वायर द टाइप कमांड। यहाँ पर किसी भी कमांड की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे कई तरह के जो यहाँ पर आइकन्स होते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे। उसी आइकन पे डबल क्लिक करके आप लोग अपने टास्क को कंप्लीट करा सकते हो। जी हाँ, जैसा भी टास्क आप लोग चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो, तो आप लोग ओपन करके उसमें काम कर सकते हो। अगर आप लोग उसका रीनेम करना चाहते हो तो उसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप लोग क्या करोगे, नीचे से रीनेम ऑप्शन होता है, उस पर सेलेक्ट करके आप लोग कमांड बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा, कमांड यूज़र फेस में ही कमांड लिखते थे, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कोई भी कमांड देने की आवश्यकता नहीं है। These ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट रिक्वायर द टाइप कमांड। कोई भी टाइप कमांड की आवश्यकता इस तरह के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नहीं पड़ती। दे आर वेरी इजी टू लर्न एंड हैव बिकम वेरी पॉपुलर। ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इनका आज उपयोग बढ़ चुका है, इनका आज हम लोग यूजेस बढ़ा चुके हैं, काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से इतने आज ये पॉपुलर हो चुके हैं। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज़ की। तो अभी आप लोगों ने दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, एक GUI था, एक CUI था। तो ये दोनों ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट हैं। तो बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ध्यान से समझिएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसी के फीचर्स को हम लोग देखते हैं आज। पहला फीचर इसका क्या है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में भी। पहला फीचर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस ग्राफिक्स। इसका मतलब है इसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ये है इसमें वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें छोटे छोटे आइकन्स भी आप लोगों को दिखाई देंगे। तो काफ़ी कुछ मिल गया आप लोगों को, पिक्चर्स, वीडियो, इमेजेस, GIF सब कुछ मिल गया। ये सारे इस्तेमाल होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। सेकेंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। विंडोज़ इज GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने कंप्यूटर में अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। इन विंडोज़ वी गिव कमांड बाय यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड्स। देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कमांड देते समय माउस और कीबोर्ड की सहायता से जो है काफ़ी कमांड देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को लिख के कमांड देनी है, आप लोग इंस्ट्रक्शन बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस एक तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनकी सहायता से हम लोग कमांड दे देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है सिलेक्शन प्रोसीजर इसी से होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन विंडोज़ वी डू नॉट हैव टू लर्न द कमांड। देखिए, लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कमांड्स आप लोगों को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में याद करने होते थे, लेकिन यहाँ तो कमांड आप लोगों को बिल्कुल भी टाइप करना नहीं है। जब टाइप करना ही नहीं तो उनको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता था कि आप लोगों को कमांड याद करने होते थे, और जब भी स्पेसिफिक कमांड के बारे में आप लोगों को जो है फंक्शन कराना होता तो आप लोगों को कमांड याद करनी पड़ती थी और उसको टाइप भी करना पड़ता था। काफ़ी मुश्किलें होती थी पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्क इज़ अलाउड इन विंडोज़। देखिए, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी कई तरह के मल्टीटास्किंग काम किए थे। क्या थे वो मल्टीटास्किंग काम, बता देता हूँ। एक ही विंडो पर अगर आप लोग कई तरह की स्क्रीन को चला लेते हो तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग वर्क। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के मल्टीमीडिया फ़ोन में या स्मार्टफोन में इस तरह की कैपेबिलिटीज़ या इस तरह की जो क्वालिटी होती है, इस तरह के फीचर्स जो होते हैं आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में भी आ चुके हैं। तो आप लोग कंप्यूटर को बिल्कुल मत भूलिए, ये पहले कंप्यूटर में ही देखे गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर में कई तरह के जो टास्क होते हैं हम लोग एक ही समय पे पूरा कर लेते हैं। अगर सपोज़ कीजिए वीडियो चल रही है कंप्यूटर पे, आप लोगों ने वीडियो चला रखी है, कोई मूवी चल रही है, उसी की साइड पैनल में आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आप लोग कोई फाइल बना रहे हैं MS वर्ड पे, तो MS वर्ड पे फाइल भी बना सकते हो। बस आपको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देनी होती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, आपकी स्क्रीन रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। व्यूज़ आप लोगों को दिखाई देते रहेंगे, आप लोगों को मूवी चलती हुई दिखाई देगी, कोई भी मूवी रुकने वाली नहीं है। एक ही समय पे काफ़ी सारे फंक्शंस कर लिए। इस तरह के फीचर को मल्टीटास्किंग कहते हैं, और ये विंडोज़ जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इस पर वर्क आसानी से करता है। वाइल वर्किंग इन विंडोज़ वन इन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक ही समय पर काफ़ी प्रोग्राम्स हम लोग खोल सकते हैं। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे।
अगला पॉइंट, यू कैन लिसन सॉन्ग एंड राइट लेटर्स एट द सेम टाइम। बिल्कुल वही चीज़ जो अभी मैंने आप लोगों को बताई थी, एक ही समय पे आप लोग काफ़ी सारे टास्क कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। जी हाँ, एक सेकेंड में आप लोग काफ़ी टास्क खोल सकते हो। वी कैन परफॉर्म मैनी इवेंट्स इन द विंडोज़ बाय क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके ही आप लोग उसके फंक्शंस के बारे में जो है कार्य कर सकते हो उस पर। विंडोज़ इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ, जो विंडोज़ है जिसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तौर पर हम लोग जानते हैं, वो एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब हम अपने उद्देश्य पर ही कार्य करते हैं, जो चीज़ की हमको आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई कंप्यूटर यूज फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट टास्क। देखिए, हमारा कंप्यूटर होता है कई तरह के डिफरेंट टास्क को दिखाता है, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट इज़ यूज फॉर द सॉर्टिंग फाइल्स एंड रिसाइकिल बिन्स फॉर द स्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स। देखिए, माई डॉक्यूमेंट्स में सभी कुछ दिखता है जो हमारे कंप्यूटर में सेव रहता है, और रिसाइकिल बिन में जो कुछ भी हम लोग डिलीट करते हैं, कंप्यूटर पर जो कुछ भी डिलीट करते हैं, वो सब कुछ कहाँ पहुँच जाता है? जी हाँ, रिसाइकिल बिन में पहुँच जाता है। तो रिसाइकिल बिन से स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप लोग भी चाहें, अगर आप फाइल डिलीट हो चुकी है, अगर आपने फाइल कोई डिलीट कर रखी है, तो वो आपके रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती है। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल रीस्टोर कर सकते हो। जहाँ पहले थी वो फाइल, वापस अपनी अवस्था में वो फाइल वहाँ चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ विंडोज़, तो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था विंडोज़ का, किस प्रकार आज हम लोग इतने डेवलप्ड विंडोज़ का यूज़ कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, कंपनी का नाम तो आप लोगों को समझ गया, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को इस पैकेज के माध्यम से मिल सकते हैं। तो MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इन USA। इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका में ही इनबिल्ड किया गया। इट अलाउ द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम, और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो क्यों करता है? क्योंकि इसमें ग्राफिक्स होते हैं, और ये ग्राफिक्स हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं ग्राफिक सहायता से हम लोग इमेजेस ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन पे देख पाते हैं। विंडोज़ हैव मैनी वर्जन्स, तो कई तरह के वर्जन्स आ गए हैं मार्केट में जो कि अवेलेबल हैं। आप लोग अपनी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी के आधार पर इन तरह के एप्लीकेशन पैकेज को या फिर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। अर्लियर वर्जन जो कि सबसे पुराने थे, तो अर्लियर वर्जन में विंडोज़ 3.0 और विंडोज़ 3.11। इसका मतलब ये नहीं है कि और बीच में और हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मत सोचिए, जितने विंडोज़ के बारे में बता रहा हूँ इतने विंडोज़ वर्जन के चालू हुए हैं, और आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन के बारे में मैं काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ। लेटर वर्जन थोड़े समय के बाद जो चले थे, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ ME। जी हाँ, विंडोज़ 95 इनमें से चर्चित था, काफ़ी समय तक चला था। उसके बाद रिसेंट वर्जन जिनका उपयोग आज हम लोग करते हैं, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 10 भी आ चुका है। और लेट्स अबाउट दीज विंडोज़ वर्जन से हम लोग चलिए बात करते हैं कई तरह के वर्जन्स के बारे में। तो पहला जो वर्जन है विंडोज़ देन एंड नाउ, पहले के और आज के विंडोज़ में क्या कुछ बदलाव आया है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला विंडोज़ 3.0 से लेके 3.11, या फिर विंडोज़ 3.0 या विंडोज़ 3.11, दोनों के बारे में बात करते हैं। दीज आर द अर्ली वर्जन्स ऑफ विंडोज़। सबसे पहले प्राचीन समय के हुआ करते थे। दे वर नॉट कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज दे वर जस्ट प्रोवाइडिंग एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स बाय गिविंग ग्राफिकल इंटरफेस। देखिए, काफ़ी समय पुराने हम लोग जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क चलता था, उसी के एक प्लेस को बनाने का कार्य करता था विंडोज़ 3.0। ठीक है, क्लियर समझा दिया गया। वर जस्ट प्रोवाइडिंग एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, उस समय सिर्फ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए ही हम लोग विंडोज़ 3.0 का यूज़ करते थे। उसके बाद आया विंडोज़ 95, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। विंडोज़ 95 वॉज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रीवियस विंडो, पहले वाले विंडो का अपग्रेड वर्जन था। इट वॉज लॉन्च्ड एज फुल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया गया 1995 में।
गेव मच पॉपुलैरिटी इन विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसी समय इसी विंडोज़ 95 ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। It had an improved graphical user interface and hence it was easier to use as compared to the earlier version of Windows। तो इसका यूज़ बढ़ता गया और इसकी डिमांड भी बढ़ती गई। आज इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी डिमांड नहीं, विंडोज़ की डिमांड, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन द माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इस तरह के कंप्यूटर या फिर इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 95 वर्जन पे हुआ करता था, इनका इस्तेमाल माइक्रो कंप्यूटर पे ही किया जा सकता था। और माइक्रो कंप्यूटर जो आप लोगों के घरों में पाया जाता है या फिर ये कह लें डेस्कटॉप पीसीज वगैरह होते हैं, उनमें ये इनबिल्ट रहता है। अगला जो लेटेस्ट वर्जन थोड़ा सा हुआ उसका नाम था विंडोज़ 98। इट इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विंडो 95। तो 95 के बाद जो वर्जन आया उसका नाम था 98। इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड हैज़ 2 एडिशंस। इसमें 2 तरह के एडिशंस मिलते हैं। द विंडो 98 सेकेंड एडिशन वॉज डेवलप्ड ड्यू टू सम शॉर्ट कमिंग्स इन द फर्स्ट रिलीज एडिशन। काफ़ी कुछ चेंजेस बदलाव आने के बाद ही सेकेंड एडिशन स्टार्ट हुआ था। द सेकेंड एडिशन बिकेम वेरी पॉपुलर विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। और जो दूसरा एडिशन था विंडोज़ 98 का, वो काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। उसके बाद विंडोज़ ME आ गया, जिसका फुल फॉर्म है विंडोज़ मिलेनियम। जी हाँ, विंडोज़ मिलेनियम इट इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विंडोज़ 98 विद एडिशनल फीचर। तो काफ़ी सारे फीचर्स एडिशनल इसमें जुड़ गए थे, जिनमें हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे समझेंगे वीडियोज़ में। उसके बाद विंडोज़ XP आया, जो कि अपने समय का काफ़ी लेटेस्ट प्रोग्रामेबल या फिर काफ़ी लेटेस्ट पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला विंडोज़ था। इट इज़ another version of operating system developed by Microsoft company. It has many enhanced feature, काफ़ी enhanced feature इसमें मिलते हैं। It is more secured with an improved file protection system। हम लोग अपनी फाइल को जो हम लोगों ने बनाई थी काफ़ी समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी प्रकार का यहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें इम्प्रूव फाइल प्रोटेक्शन सिस्टम पाया जाता है जो हमारे हर तरह की फ़ाइल को सिक्योर करके रखता है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र अकाउंट एंड हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख भी सकते हो, ये इसका लोगो है और ये काफ़ी आकर्षित है। जी हाँ, काफ़ी आकर्षित है, जिसकी वजह से इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र अकाउंट एंड हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। तो एक ही विंडो में काफ़ी यूजर्स हम लोग अकाउंट बना सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आप लोग भी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में आप लोग अपने स्कूल की लैबोरेटरी में कंप्यूटर लैब में देखा भी होगा, जो आप लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हो उसमें कई तरह के अकाउंट्स बने होते हैं। एक अकाउंट टीचर का होता है, एक गेस्ट का अकाउंट होता है और एक स्टूडेंट या फिर एक एडमिन का अकाउंट हो सकता है। इससे ज़्यादा अकाउंट भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को स्कूल खुलने का इंतज़ार करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं विंडोज़ 2000 की। इट इज़ अपग्रेडेड मल्टी यूज़र। देखिए मल्टी यूज़र का मतलब ही हो गया एक से अधिक यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर लें। मल्टीटास्किंग का मतलब तो मैंने बता ही दिया है, एक ही समय पर काफ़ी सारे टास्क का इस्तेमाल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम विद मैनी इम्प्रूव फीचर, काफ़ी इम्प्रूव फीचर दिखाई देने लगे। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिन कॉर्पोरेशन एंड द लार्ज नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए काफ़ी बड़े बड़े उद्योगों में या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा इन द लार्ज नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। तो नेटवर्किंग बढ़ती गई और इस्तेमाल इसका बढ़ता गया। उसके बाद और अट्रैक्टिव क्वालिटी का और अट्रैक्टिव फीचर का एक और विंडो आया जिसका नाम था विंडोज़ विस्ता। जी हाँ, विंडोज़ विस्ता इज़ द मोस्ट अल्टीमेट एडिशन ऑफ द विंडोज़। तो काफ़ी मोस्ट अल्टीमेट एडिशन ऑफ विंडोज़ का था। इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंबाइंस ऑल द एडवांस फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिकली फोकस ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो अपने कंप्यूटर में इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डाला करते थे, इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट करके रखा करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंबाइंस करके रखता था ऑल एडवांस फीचर को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब इसके अलावा हमको किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता एडवांस में नहीं पड़ती थी अपने बेसिक्स फंक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विंडोज़ 7।
विंडोज़ 7 जैसे कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ एडवांस फीचर भी मिलते चलेंगे। इन नवंबर 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड एन अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था विंडोज 7 विच हैज़ मैनी एडवांस फीचर इन इटसेल्फ rather than previous all विंडोज़ वर्जन। तो पिछले जितने भी विंडोज़ के वर्जन थे उससे काफ़ी अधिक मात्रा में पॉपुलर था विंडोज़ 7, और आज भी कई तरह के कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग अपने स्कूल में जब भी लैब में जाएं, सर से ज़रूर कंसल्ट करें हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो इसको पूछने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप लोग विंडोज़ के ही लोगों से पहचान सकते हो कि किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। चलिए बात करेंगे, इसको आगे विषय में रखेंगे। अब हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब अबाउट सॉफ्टवेयर के बारे में, द पार्ट विच यू सी बट कैन नॉट टच। देखिए हार्डवेयर तो आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था हार्डवेयर? द फिजिकल पार्ट ऑफ एनी डिवाइस। फिजिकल पार्ट मतलब जिसको हम लोग आसानी से छू सकें, आसानी से उसको उठा सकें और आसानी से उसको देख सकें, ठीक है। इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। जबकि इसका अपोजिट वे में अगर हम लोग बात करें, द पार्ट विच यू सी बट कैन नॉट टच, देख तो सकते हैं, छू नहीं सकते, और फील, देखिए कैन नॉट टच और फील इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा हेल्ड इन द स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के स्टोरेज में इनबिल्ट होते हैं, कंप्यूटर के स्टोरेज में ये होते हैं, ठीक है, इंस्टॉल होते हैं। इंस्टॉल है इसका मतलब ही सॉफ्टवेयर है। फॉर सम पर्पस सॉफ्टवेयर ऑल्सो कम इन विंडोज़ बेस्ड, ठीक है। कई तरह के सॉफ्टवेयर विंडो बेस्ड में आते भी हैं, आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होंगे। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर आर 3 टाइप्स। देखिए कितने तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर, 3 तरह के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर हैं, और पहले के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट प्रोवाइड्स टूल्स टू द हेल्प द प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, और कई तरह के यूटिलिटीज़ का होना आवश्यक है, और कई तरह के ड्राइवर्स का होना आवश्यक है। पहले जो कंप्यूटर आते थे उनके लिए हम लोग अलग से साउंड का ड्राइवर डालते थे, तभी जाके ऑडियो चल पाती थी। लेकिन आजकल के जो विंडोज़ जो लेटेस्ट आ गए हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती, उनमें पहले से ही फीचर मौजूद रहते हैं। तो काफ़ी कुछ मिलने वाला है आगे के वीडियोस में, तो बने रहें लाइव एक्टिव। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक कोशिश करोगे पूरी देखने की। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इट प्रोवाइड्स टूल टू हेल्प द प्रोग्राम्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, टूल्स प्रोवाइड कराता है। किसी भी प्रोग्राम बनाते समय हमको कई तरह के टूल्स देता है, कई तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट देता है, कई तरह के हमको लिखने के लिए फीचर्स देता है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कंपाइलर्स हो गया, डिबगर्स हो गया, और इंटरप्रेटर हो गया। तो कई तरह के प्रोग्राम, जैसे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखते समय हम इस्तेमाल करते हैं, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद लास्ट में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन नाम में लग रहा है कई तरह की एप्लीकेशन जो हमारी बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को पेंट करना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को इमेज एडिट करना है तो हम लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी इच्छा के अनुसार। जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो स्पेसिफिक का मतलब ही हो गया हमारी नीड, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो भी कुछ हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और तीनों ही आप लोगों को MS पैकेज में मिल जाएंगे। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, सब कुछ आप लोगों को MS ऑफिस में मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में, जिसका नाम है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर सीखोगे। MS ऑफिस इज ए सॉफ्टवेयर,
ठीक है। MS ऑफिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, दिस मीन्स दैट देर आर एक्चुअली सेवरल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसी पूरे पैकेज में, सूट का मतलब यहाँ पर हो गया पैकेज में, इसी पैकेज में हम लोगों को काफ़ी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं। विद इन ऑफिस which performs various tasks on of an office, the element of MS Office are, तो ऑफिस में भी इसका उपयोग करते हैं, इसी वजह से इसका नाम MS ऑफिस पड़ा है। तो ऑफिस में कई तरह के ऑफिस होते हैं, उसमें कई तरह के वर्क होते हैं, तो इसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए MS ऑफिस पैकेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पहला है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो 2003 वर्जन है। आप लोग ये ना सोचिए कि 2003 के बाद कोई वर्जन आया नहीं, आया है, 2010 भी आया है, 12 भी आया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका इस्तेमाल किए भी होंगे। बात करते हैं इसके बारे में। MS वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसर, इसका मतलब वर्ड एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। तो कुछ भी टाइप करते हैं तो इसका मतलब वर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं। लाइक टाइप राइटर, बिल्कुल टाइप राइटर की तरह चलता है। इट अलाउज यू टू प्रोसेस योर वर्ड्स इन वेरियस वे, आप लोग अपनी लिखावट को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, अच्छे से सजा सकते हैं। बट द वर्ड इज़ टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम, ये जो वर्ड होता है ये एक तरह का टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम होता है। हम लोग टेक्स्ट के माध्यम से अपनी फाइल को कंप्लीट कर पाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो डू अदर थिंग, इसके अलावा भी काफ़ी इसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है। सच एज इट अलाउज यू टू इंसर्ट ग्राफिक्स, फोटोज, क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स, क्रिएट टेबल्स एंड इवन डू सम कैलकुलेशंस। जी हाँ, सब कुछ हम लोग इस वर्ड के अंतर्गत कर सकते हैं। लेकिन अब इसी MS ऑफिस में हमको एक अलग से वर्जन मिलना, तो हम लोग सब कुछ थोड़ी ना वर्ड पे करेंगे। MS एक्सेल्स में भी हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कई तरह के शीट बना सकते हैं, इसी वजह से इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, दिस इज लाइक हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटेंट्स लेजर। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग कई तरह के अकाउंटेंट्स पैकेज के वर्क कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट इंडिविजुअल वर्कबुक बना सकते हैं दैट कंटेन मैनी इंडिविजुअल वर्कशीट, इसी में और कई तरह की वर्कशीट इनबिल्ट होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने समय अनुसार कर सकते हैं। विद इन दो शीट्स यू कैन कीप योर डेटाज इन रो एंड कॉलम्स, आपके जो भी चीज़ें लिखी गई इंडिविजुअली यहाँ पर, तो एक डेटा जो लिखे गए हैं रोज एंड कॉलम्स में कंप्लीट होते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट डेटा टू क्रिएट ग्राफ्स, चार्ट और डेटा एंड मैथमेटिकल एनालिसिस भी आप लोग इसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कर सकते हो। तो जोड़ना घटाना हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि कैलकुलेटर इसमें भी इनबिल्ट होता है, आप लोग इसमें कैलकुलेटिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं MS पावर पॉइंट। तो क्या है पावर पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब ही हो गया हम लोग एक वीडियो के माध्यम से, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से अपने जो वर्कशीट है उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, जिसमें उनके लिए समझना आसान हो जाए। यू कैन ऐड एनिमेशन से आप लोग ऐड करा सकते हो, मूवीज क्लिप्स ऐड करा सकते हो, म्यूजिक ऐड करा सकते हो, साउंड ऐड करा सकते हो टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाते समय। इट इज़ ग्रेट फॉर क्रिएटिंग इलस्ट्रेशंस, तो काफ़ी अच्छा है सुनने में भी और काफ़ी अच्छा है इस्तेमाल करने में भी। तो लैब में जाएं और MS ऑफिस के पूरे पैकेजेस के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप लोग ज़रूर अच्छे से चलाएं, और जितनी भी सेटिंग्स है उसमें आप लोगों को सिखाए जाएं उसको ज़रूर अच्छे से सीखें, जिसमें आप लोग इसका लाभ उठा सको। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक पार्ट होता है इसी ऑफिस का, जिसमें हम लोग रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम बनाते हैं या रिलेशनल डेटाबेस काउंट बनाते हैं, जिसमें काफ़ी इंडिविजुअल पर्सन्स के बारे में हम लोग डेटा फीड करते हैं। उनकी नेम हो गया, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, और उनसे रिलेटेड समस्त इंडिविजुअल जो बातें होती हैं उनको हम लोग इसमें लिख सकते हैं। विच मीन्स दैट यू कैन पुट सेपरेट डेटा इनटू सेपरेट टेबल्स एंड लिंक दीज टेबल्स बाय देयर रिलेशनशिप। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में पूरी वीडियो आ रही होगी, एंड तक बने रहोगे, जिसमें आप लोगों को सारे चैप्टर की वीडियोस भी अच्छे से समझ में आ सके। तो अब बात करते हैं MS ऑफिस के फ्रंट पेज 2003 की। दिस इज़ अ वेब डिज़ाइन एंड वेब मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग इंटरनेट से संबंधित काफ़ी कुछ बातें सीखेंगे। इसमें क्या होता है, ऑल थ्रू यू कैन क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ वेब पेजेस, आप लोग वेब पेज बना सकते हैं यूजिंग द प्रोग्राम्स इन ऑफिस। व्हेन इट कम्स इन टू क्रिएटिंग द फुल वेबसाइट,
तो क्रिएटिंग अ फुल वेबसाइट बनाते समय हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है वो इसका लेटेस्ट पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2003 है, इसलिए 2003 पैकेज पढ़ रहे हैं। तो MS आउटलुक में क्या करना होता है देख लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टूल फॉर मैनेजिंग अपॉइंटमेंट एड्रेसेस ईमेल एंड नोट्स। तो मैनेज करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेस बीइंग गिवन टू द ईमेल दिस डेज। तो ईमेल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी कुछ ईमेल के माध्यम से हम लोग सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। आउटलुक से हम लोग ये काम आसान कर सकते हैं। इट इज़ एन आइडियल सॉफ्टवेयर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। तो सबसे आसान तरीका है सेंडिंग और रिसीविंग मेल्स को प्राप्त करने का और भेजने का MS आउटलुक। तो उम्मीद करता हूँ आउटलुक के बारे में भी आप लोग सीख गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2003 MS पब्लिशर क्या होता है बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, इसका बेसिक लोगो तो देख ही लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ये है क्या। If you need to create a lot of desktop publishing documents, अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद से डेस्कटॉप पब्लिश करने के कई तरह के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करें, rather than struggling to get them right with Word, publishers make the job easier। और आपको जान के आसानी होगी कि पब्लिशर एक ऐसा पैकेज है जिसमें आप लोग अपनी सुविधा अनुसार डेस्कटॉप पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स फॉर फ्लायर्स, बैनर्स, कार्ड, ब्राउचर्स, स्टेशनरीज, न्यूज़लेटर एक्सेट्रा, ये सभी कुछ अलाउ करता है यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट। और कई तरह के लोगोस को भी हम लोग इसमें बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात आप लोग सीख रहे हो आज के इस वीडियो में। तो अपना बिजनेस, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप लोग पब्लिशर के द्वारा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के द्वारा इस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप लोग काफ़ी कुछ बना सकते हैं। जैसे बैनर्स हो गया, कई तरह के ग्राफिक्स कार्ड हो गए, इसको भी आप लोग इसी की सहायता से बना सकते हैं। फैक्ट पॉइंट में आज का जो फैक्ट है, इस चैप्टर का जो फैक्ट है, अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ऑन यूज़र इंटरफेस। तो अर्लियर का मतलब आज से बहुत समय पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहले के जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, वो हमेशा कमांड यूज़र इंटरफेस के हुआ करते थे। जबकि नाउ अडेज ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैसे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं, ग्राफिक्स से संबंधित हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। देखिए अब जो सॉफ्टवेयर हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक इंटरफेस की तरह कार्य करते हैं यूज़र और कंप्यूटर के बीच। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कार्य करते हैं, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की कड़ी बना के रखते हैं। ऑफिस 2007 इज मोस्ट रिसेंट विंडोज वर्जन कॉल्ड द फ्लुएंट यूजर इंटरफेस, इनिशियली रेफर टू एज द रिबन यूजर इंटरफेस। ध्यान रखिएगा, अब और भी लेटेस्ट मॉडल की या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वाले ऑफिस पैकेज आ चुके हैं। आपकी बुक के अनुसार मैं 2007 बता रहा हूँ, नहीं तो और भी लेटेस्ट वर्जन इसके आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या चीज़ आप लोगों को पढ़नी है। देखिए ये टीचर्स नोट है जो टीचर्स आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, जो टीचर आपको समझाएगा एट द क्लासरूम। डिमॉन्स्ट्रेट द फ्यू वर्जन्स ऑफ विंडोज एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ GUI एंड CUI। तो एडवांस फीचर के बारे में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस के बारे में आप लोगों को लैब में काफ़ी बातें सिखाई जाएंगी जो कि टीचर्स आपको सिखाएगा। फ़िलहाल तो मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन लैब में सिखाया जाता है। सारी एक्टिविटीज़ जो इसके बाद होंगी वो लैब में आप लोगों को बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ थियरी वाला पार्ट आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। आगे की एक्सरसाइज मैं ज़रूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।